हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो ना हम बना रहे हैं सीए एस्पिरेंट्स के लिए, यानी वैसे स्टूडेंट्स जो अपना करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में बनाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी अपना 12th क्वालिफाई करा है या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, तो आपके लिए पूरा सीए जर्नी ना सीए फाउंडेशन से स्टार्ट करना होता है। और इसको किक स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। वैसे तो ये रजिस्ट्रेशन सालों भर चलती है, बट अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है जो कि जनवरी 2027 में शेड्यूल्ड है, अगर आप उसमें अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा 1 सितंबर 2026 से पहले। हाँ जी, ये कट ऑफ डेट है सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 के लिए, बट अभी तो जून चल रहा है। तो आपके पास टाइम तो है, बट मैं बोलूँगा ना कि आप रजिस्ट्रेशन अभी ही करा लो, क्योंकि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपको ऐसे ही आपका स्टडी मटेरियल भेज देता है, जो कि आपके लिए फर्स्ट एंड बेसिक रिसोर्स है सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन का। तो लास्ट डेट है 1 सितंबर 2026, बट ये रजिस्ट्रेशन करा कौन सकता है? देखो, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सीए का जो कोर्स है ना, वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। बिल्कुल नहीं, सीए एक स्ट्रीम फ्री कोर्स है। यानी अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, यानी आपने साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ से अपना 12th क्वालीफाई किया है, बट फाइनेंस के फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो सीए इस केस में एक बहुत अच्छा कोर्स है आपके करियर को स्टार्ट करने के लिए। हालाँकि अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा है, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि सीए के सिलेबस में फाउंडेशन में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट 11th-12th में पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी जानी-पहचानी होती हैं। वैसे साइंस वालों के लिए भी कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस स्टार्टिंग में अकाउंट्स पे दे दोगे और अकाउंट्स के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ लोगे, तो फिर सीए फाउंडेशन में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम साइंस और ह्यूमैनिटीज़ से हो तो तुमको बाकी पेपर में भी दिक्कत होगा। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, चारों में से कोई भी पेपर आपके लिए टफ नहीं होने वाला। बस आपको ज़रूरत है अकाउंट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की। बाकी लॉ या फिर इकोनॉमिक्स आप आराम से कवर कर सकते हो। तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आईसीएआई के सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाकर के आपको कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, और साथ ही साथ आपको आईसीएआई को पे करना है बस 9,000 रुपीज़। और ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए 4 सालों तक वैलिड होता है। वैसे टेंशन मत लो, सीए फाउंडेशन क्वालीफाई करने में आपको 4 साल नहीं लगने वाले। आप इसको एक अटेम्प्ट में आराम से क्वालीफाई कर सकते हो। हालाँकि अगर कुछ ऊपर-नीचे हो भी गया फॉर एनी गिवन रीज़न, तो 2 अटेम्प्ट मैक्स टू मैक्स अब तुम फोकस के साथ पढ़ाई करो और तुम आराम से क्वालीफाई कर जाओगे। हालाँकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं होता। वन्स यू आर रजिस्टर्ड विद आईसीएआई, तो एग्ज़ाम से पहले आपको आईसीएआई को बताना पड़ता है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हो, और उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके लिए एक नॉमिनल सी चार्ज है 1500 रुपीज़। ठीक है? और ये एग्ज़ाम फॉर्म ना आईसीएआई अक्टूबर या नवंबर में रिलीज़ कर देती है, तो उस टाइम ध्यान रखना आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो जब एग्ज़ाम फॉर्म आईसीएआई रिलीज़ करे, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करो, एल्स आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो जस्ट यू हैव टू रजिस्टर for CA foundation course, and after that you have to pay your exam fee and then you can attempt your exam. Now foundation exam में पढ़ना क्या है ना, पूरा सीए फाउंडेशन कोर्स में ना आपको 4 सब्जेक्ट कवर करना होता है, और वो 4 सब्जेक्ट से अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो इसका जो एक सब्जेक्ट है, तो ये एग्ज़ाम ना 100 मार्क्स का होता है, और बेसिकली ये एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है एग्ज़ाम में 3 घंटे का। हाँ जी, 3 घंटे का पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम 100 मार्क्स का सीए फाउंडेशन में आएगा अकाउंटेंसी। अगर इसके सिलेबस की बात करूँ तो लगभग-लगभग 60% सिलेबस आपका 11th एंड 12th बेस्ड होने वाला है। हालाँकि कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आपको ज़रूर पढ़ने हैं। यानी अगर आपने अपने 11th-12th में अच्छे से फोकस करा है अकाउंट्स पे, तो अकाउंट्स में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर साइंस वाले बोलेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, इट्स परफेक्टली फाइन। आप थोड़ा-सा अपने टेक्निकल एस्पेक्ट पे फोकस कर लो अकाउंट्स के, थोड़ा-सा बेसिक कवर कर लो, और फिर सीए फाउंडेशन ना आपको एक फ्रेश स्टार्ट देता है। क्योंकि आप अकाउंटिंग के सिलेबस को देखोगे, तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ पढ़ना है। दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बताया, ये एक स्ट्रीम फ्री कोर्स है। यानी जब अकाउंट्स आप यहाँ स्टार्ट करते हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा नहीं था। पढ़ा था तो वो देखा-देखा सा लगेगा, ज़्यादा पहचाना लगेगा, बट सब कुछ स्टार्ट होता है बिल्कुल ज़ीरो से। इसका जो सेकंड पेपर है बिज़नेस लॉ, नाउ दिस इज़ अ पेपर व्हिच इज़ न्यू फॉर एवरीवन। सब लोग इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, और इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपका 3 घंटे का है। प्रॉपर 3 घंटे का पेन एंड पेपर बेस्ड थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है लॉ का। उसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये एग्ज़ाम ना 2 घंटे का होता है, और ये होता है एमसीक्यू एग्ज़ाम। क्वेश्चंस कितने आएँगे?
क्वेश्चंस आएँगे आपको 100, यानी आपने ये बात तो फिगर आउट कर लिया कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ आपका अकाउंटिंग या बिज़नेस लॉ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे आपको 0.25 का नेगेटिव मार्क्स है। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करा है, तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो, तो आपका 1 मार्क्स लूज़ करोगे। तो तुक्का नहीं लगाना है। सेम इज़ द रूल फॉर बिज़नेस इकोनॉमिक्स एज़ वेल। यहाँ भी एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का है। सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट 11-12 के इकोनॉमिक्स को पूरा कवर करता है। साथ ही साथ यहाँ भी आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। बट डोंट वरी, सब कुछ एकदम ज़ीरो से पढ़ोगे। अगर आप कहीं पर भी क्लासेस ले रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो इकोनॉमिक्स के स्टडी मटेरियल में आप नोटिस करोगे। और अगर आपने कहीं पे क्लासेस ली हैं, तो वहाँ भी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन की जाएँगी, तो फिर आपके लिए ये एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। नाउ 4 सब्जेक्ट हैं आपके 400 मार्क्स के, बट आपको क्वालीफाई करने के लिए इस 400 मार्क्स में लाना होगा 200, यानी आपको ओवरऑल 50% स्कोर करना है। बट यही एक पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, आपके चारों के चारों सब्जेक्ट में आपको इक्वली बैलेंस बनाना होगा, इसीलिए आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% तो स्कोर करना है। ना देखो, अभी तक हमने जितने भी स्कूल्स के एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पे हमारे लिए 60, 70, 80% लाना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं थी। बट सीए के एग्ज़ाम में ना 40 मार्क्स लाने के लिए भी आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ना लाइटली नहीं ले सकते। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, यू आर स्कोरिंग 82, 83, और एक सब्जेक्ट में अगर आपने एफर्ट नहीं लगाया, वहाँ पे आपको 1 मार्क्स भी कम आए, तो आपको चारों पेपर फिर से देना पड़ेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप ओवरऑल क्वालीफाई करते भी हो, बट किसी एक पेपर में गड़बड़ हो जाती है या 40 से कम आता है, तो आपको चारों पेपर का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस इज़ द की। ऐसा कभी मत करना कि कोई एक सब्जेक्ट तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसपे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर दिया, और कोई एक सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो उसपे फ़ोकस ही नहीं करा। देखो, 100 मार्क्स से ज़्यादा तो तुम स्कोर कर नहीं सकते। तो बिल्कुल जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद आ रही है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि उसमें हम एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकें, ताकि मेरा एग्रीगेट आ जाए। बट 40, 40, 40, 40 जो 160 के अलावा जो एग्रीगेट है, वो तो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट आपके लिए ला देगा। बट वो सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है, वहाँ पे भी थोड़ा-सा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ताकि आप वहाँ पे भी मिनिमम 40 मार्क्स तो स्कोर कर सको। वैसे 40 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में आराम से कंफर्टेबली 50 प्लस स्कोर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हर एक सब्जेक्ट में आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आप आराम से 200 का बेंचमार्क भी क्रॉस कर जाओगे, और हर एक सब्जेक्ट में आप क्वालीफाई कर जाओगे। मेरी बस एक बात को ध्यान रखना कि आपको चारों सब्जेक्ट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है। नाउ हमें अभी जून में, अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो लगभग-लगभग ये पूरा प्रोसेस होने में और आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पे डिलीवर होने में 10 टू 15 डेज़ का टाइम लगने वाला है। तो मान लो हमने जुलाई में अपना मटेरियल लिया, जुलाई में ही तुम अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लासेस स्टार्ट कर दो, या फिर अपना सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जुलाई से जो नवंबर का टाइम है, दैट इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हैं आपके पास अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए। क्योंकि देखो, दिसंबर में एग्ज़ाम प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि नवंबर तक में आप अपना पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर कर लो। नाउ ऐसी गलती मत करना कि पूरा सिलेबस कवर करा फिर रिवीजन स्टार्ट करा। जैसे-जैसे आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करते जाना, ताकि बाय द एंड ऑफ नवंबर आप इस बात पे कॉन्फिडेंट हो कि आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कवर भी करा है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने रिवाइज़ भी कर लिया है। नाउ दिसंबर का टाइम तो फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए आपके रिवीजन के लिए ही। साथ ही साथ दिसंबर के जो 4 वीक है, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, मॉक टेस्ट जब आप दोगे ना, यानी जब आप टेस्ट देते हो, आपको पता चलता है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, और कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो एरियाज़ हैं जो वीक रह गए हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि जिस क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल नहीं कर रहे हो, या किसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप मिस कर जा रहे हो, जब आप मॉक देते हो तो ये आइडिया मिलता है। उस टाइम इम्पोर्टेंट है कि उन टॉपिक पे आप अच्छे से फोकस करो। जब वहाँ से क्वेश्चन आए, तो उस क्वेश्चंस को भी एग्ज़ाम में आप आराम से टैकल कर पाओ। इसलिए मॉक को इग्नोर मत करना। सिर्फ सिलेबस का कवरेज से आप एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं करोगे। दिसंबर आप इंश्योर करो कि आप मॉक दो, और जब आपको पता चलता है कि वो कौन से सब्जेक्ट और टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप वीक हो रहे, जहाँ पे आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दो। नाउ जनवरी इज़ द टाइम जब आप अपना फोकस अच्छे से बना करके एग्ज़ाम दो। जनवरी के मोस्टली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम शेड्यूल रहता है, और आपको डेट्स पहले ही रिलीज़ हो जाती हैं। तो उसका इन दैट केस, by the end of November, finish your syllabus. December, give it for mock and revision. January, sit for your exam and qualify. तो ऐसा है
कि हमें क्वालिफ़ाई तो करना है जनवरी में, बट हमारा रिसोर्स क्या-क्या होगा? देखो, मैंने तुमको पहले ही बोला कि सबसे पहले तुम आईसीएआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपका बुक्स आ जाता है, और जो आईसीएआई का बुक है, प्राइमरी सोर्स है आपके प्रिपरेशन का, उसमें सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। वन्स यू आर डन विद द कोर्स मटेरियल ऑफ आईसीएआई, आप आईसीएआई के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे-जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाते जाओगे, आप नोटिस करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, क्योंकि आईसीएआई ने जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप घर पे आराम से बना पा रहे हो। और आप ये भी नोटिस करोगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल से आ रहे हैं। नाउ, एट द एंड ऑफ ऑल दिस, आपको आईसीएआई आरटीपी और एमटीपी रिलीज़ करती है। आरटीपी इज़ रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी इज़ मॉक टेस्ट पेपर। तो रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर से एक लास्ट रिवीजन अच्छे से लो, और जब उसके मॉक्स को बना लोगे, तो नाउ यू आर रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। तो तुमने ये डिसाइड तो कर लिया है कि भई सीए करना है, तो दिस इज़ द टाइम, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे करके, अपनी डिटेल्स को प्रॉपर्ली फिल करके, गेट योर स्टडी मटेरियल, एंड वन्स यू रिसीव योर स्टडी मटेरियल, उससे पहले से ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, जब आपके मटेरियल आ जाए, फोकस ऑन योर स्टडी मटेरियल, फोकस ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवाइज एवरीथिंग। बाय द एंड ऑफ नवंबर, दिसंबर में मॉक दो, गिव योर एग्जाम इन जनवरी, और फिर मैं तुमसे मिलता हूँ तुम्हारे इंटरमीडिएट की जर्नी पे। ऑल द बेस्ट।